हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। और जी उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरी है ना बहुत हालत ख़राब हुई है सच्ची में। आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि आवाज़ भी। तो मैं यहाँ दैविक से फिज़िकल एक्टिविटी आज नहीं कराई है क्योंकि इसकी भी कंडीशन ठीक नहीं है। खांसी बहुत हुई है इसे भी और मुझे भी। दैविक इधर तो आओ। अब मैं इसकी स्पीच पर बात करती हूँ कि ऑटिज़म में स्पीच तो डिले होती है। तो देखिए कितना रिकवर हुआ है। अभी मैंने तो शायद 1.5-2 महीना हो गया होगा मुझे वीडियो बनाते हुए। 1.5-2 महीने में कुछ फ़र्क आप लोगों को दिखा है या नहीं दिखा है। मच्छर बहुत आ गए हैं इस मौसम में। हाँ जी, हाँ हाथ काट लेगा बंदर। ये देखिए दैविक ही बोल रहा है। बंदर दिव्य सामने से हटो। है दैविक बंदर। अच्छा एक बात तो बताओ, सुनो। बंदर क्या करेगा अगर आप बंदर को छेड़ोगे ना तो बंदर आपको काट लेगा। देखो बंदर आ गए बाहर। तो हाथ नहीं निकालना खिड़की से बाहर। खिड़की से बाहर हाथ तो नहीं निकालोगे आप। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल हाथ नहीं निकालना है आपको खिड़की से बाहर। मेरी बात तो सुनो, यहाँ पे आओ आप। अच्छा इधर तो आओ, मेरी बात सुनो। दैविक और क्या, सारी उंगली चबा जाएगा अगर आप बाहर निकलोगे तो। उसको हाथ नहीं लगाना बंदर को। और क्या, खिड़की बंद कर देते हैं जब बंदर आता है खिड़की पर। जब हमारी खिड़की तक धूल आती है तो बंदर फिर तोड़ देगा। ठीक है सारे। अच्छा एक बेटे। हाँ जी बताओ तो मुझे बात बताओ यार। फोन को देखते ही फिर उधर चला जाता है। सुनो एक बात तो बता, इधर आओ। ताई ने सुनो, ताई आपसे क्या कह रही थी। रोटी खा ले बैठ के। नहीं कह रही थी रोटी खा लो बैठ के। अच्छा और फिर ये बताओ, ताऊ ने क्या कहा आपसे। ताऊ ने क्या कहा आपसे। ताऊ ने कहा रात को ड्यूटी जाएंगे, सुबह फिर आएंगे। रात को ही तो जाते हैं ताऊ ड्यूटी। इतनी बार उसकी छुट्टी हो जाए जब आओगे ताऊ। अच्छा जब उनकी वार में छुट्टी हो जाएगी। दैविक आपसे क्या कहा ताऊ ने। आपसे क्या कहा है ताऊ ने। मेरे पास तो आओ इधर। इधर आ, एक बात पूछूंगी आपसे। पापा से बात करनी है फोन पर। फोन से क्या मंगवाओगे पापा से बताओ। क्या मंगवाओगे पापा से बता दो। अच्छा एक बात तो सुनो बेटी, मेरी बात तो सुन। आप यहाँ पे आओ दैविक। ओए चलो तोता उड़ चिड़िया उड़ खेलो दोनों। दैविक कौन ये भैंस उड़ाएंगे, चिड़िया उड़ाएंगे ये भैंस उड़ाएंगा कौन। भैंस उड़ाएगा। हाँ जी हाँ। दैविक तो भैंस भी उड़ा देता है। भैंस उड़ती है दैविक भैंस उड़ती है। भैंस तो उड़ जा हवा में उड़। तू मुझे क्यों हिला रहा है। तो ये देखो दैविक का ढोल बजना शुरू हो गया है। अब ये ढोल बजाएगा। क्यों बजा रहे हो ढोल। ढोल क्यों बजा रहे हो। मजा आता है ढोल बजाने में। आज होली है।
ये बाहर के भी सारे सामान यहाँ ला ला के फेंक देते हो आप लोग दोनों। मेरा सामान मत छेड़ा करो आप, ठीक है? हाँ, तुम मेरे घर को बिल्कुल फैला के रखते हो पूरा दिन। तो तोड़ा यही तो काम है। अभी देखो तो तोड़ा कौन उड़ाएगा? भैंस तो उड़ाएगा। तोता उड़, तोता उड़, कबूतर उड़, कबूतर उड़, दैविक उड़ाओ, कौवा उड़, कौवा उड़, चील उड़, चील उड़। इधर आओ, यहाँ पे आके देखो देखो, इस तरह से चिड़िया उड़, तोता उड़, भैंस उड़। मैंने उड़ा दी भैंस। लो मेरी पिटाई है, मेरी पिटाई। बच गया बच गया भैया। अब तू से बता। आपने भैंस उड़ाई थी? नहीं। और फिर क्यों पिटाई ले रहे हो? जो भैंस उड़ाएगा वही पिटाएगा। चिड़िया उड़, कौवा उड़। ओ दैविक इधर तो आओ बेटे। अच्छा मेरे से बात तो करो, इधर आओ जल्दी से। घोड़ा उड़। मेरी उठने की हिम्मत नहीं हो रही यहाँ से। टिकट। दैविक उठ रहे हो क्या तुम? आज का एग्जाम पीता पीता दूरा टीरा 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 दूरा अल्लाह। ढोल बजाना है, सुनना ना ये। अच्छा ये बता, तू मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहे हो मेरे पास? मैं बुला रही हूँ ना। बजा तो ढोल है? दैविक बजा ले ढोल ले। हाँ, बजाओ। मम्मी मैं नाचूंगा। मम्मी अब मैं नाचूंगा। वो ढोल बजाएगा, ये नाचेगा। चप्पल चप्पल कहाँ है आपकी? चप्पल यहाँ रख दी। तो वहाँ में इस पे चढ़ कर। तो चलिए ये भी सही है कि चलिए ये आज बात करने के मूड में नहीं है, परेशान नहीं करते हैं इसे। तो जो भी है एक्टिविटी जो भी कर रहा है ये ढोल बजाने वाली, ये भी एक दिमाग का ही काम है। बढ़िया बजा रहा है, करने देते हैं। हाय बोलो सबको, हेलो हेलो बोलो। मम्मी यहाँ छोटी कांच मिठाई है, ठीक है? हाँ। म्यूजिक में इसको ज़्यादा इंटरेस्ट है। बजा दो दैविक ढोलक, बजाओ। मैंने जो है ना, जब दैविक को ऑटिज्म बढ़ रहा था, मैंने ध्यान दिया कि ये अपनी एज से पीछे चल रहा है। तब मैंने एक मूवी पर मेरा ध्यान गया कि मूवी है ना तारे ज़मीन पर। तो किसी के भी बच्चे को ऑटिज्म है और कुछ चीज़ें समझनी है बच्चे के लिए, आपको अपने बच्चे को ठीक करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, आपको उसके साथ में कैसा बिहेव और बर्ताव करना है, वो सारी चीज़ें उस मूवी के अंदर है। अगर आपको मेरी बात सहमत हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि देखिए मैं तो जो है ना, मुझसे जितना भी हो पा रहा, मैं तो 101% दे रही हूँ अपने बच्चे को। और ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई करके भी गवर्नर बनाना है। मैंने एक परसों वीडियो देखा था कि अगर आपका बच्चा पढ़ता भी नहीं है ना, और 4 टॉप में पढ़ने वाले बच्चे क्लास के अंदर, दैविक रुको, 4 पढ़ने वाले बच्चे टॉप के हैं क्लास के अंदर, अगर हमारे बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है, किसी और चीज़ में है, तो हमें उसे सिखाना है कि बस तुम्हें काबिल कैसे होना है। 10वीं 12वीं लोग भी है ना, इतना टॉप का बिजनेस करके बैठे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो वो हमारे बच्चे भी कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है?
हो सकता है मैं जो 4 है ना टॉप क्लास वाले वो भी नहीं के पास में आकर नौकरी करें। ये बात किसी ने सही कही है। और मुझे तब अच्छा लगा क्योंकि एक बड़ी एज के आदमी ने ये बात कही है जो कि मेरी खुद की थिंकिंग है कि हम दैविक प्रेशर नहीं करेंगे। जबकि इसकी क्लास की मैडम ने इससे कहा था कि आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए, नहीं तो इसको इस साल भी इसी क्लास में रखना पड़ेगा। अब मुझे वो सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था कि मान लिया LKG में अगर तुम इस बच्चे को मान लिया जो भी सिखाया मैंने सिखाया, स्कूल से इसने कुछ नहीं सीखा, तो वे फिर भी 1 साल रखकर इसको स्कूल में क्या सिखा देंगे, अलग से क्या सिखा देंगे? क्या वो मतलब जो इसकी ऑटिज्म वाली समस्या है उस पर काम करेंगे? वो तो वही होमवर्क देंगे, वही पढ़ाएंगे, वही लिखाएंगे, वही सब बच्चों के साथ में ये बैठेगा जो जॉब कर रहा है, तो तभी कौन सा कुछ अलग हो जाएगा वही इसके साथ में। तो कभी कभी है ना अपने दिमाग से चलिए। टीचर क्या बोल रहा है, डॉक्टर क्या बोल रहा है, मैं उन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। मैंने कहा है तुम मेरे बच्चे को क्लास गुजारते रहो, वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है मुझे इस बात से नहीं फ़र्क पड़ता है। उसकी धीरे धीरे समझ बढ़ेगी, मैं उसके 2 ट्यूशन लगवा दूंगी आगे जाकर अगर उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट हुआ। LKG UKG का बच्चा क्या जाने पढ़ाई। अगर जिस बच्चे का इंटरेस्ट शुरू से है पढ़ाई में तो पढ़े, और जो धीमा पढ़ रहा है तो धीमा ही पढ़ रहा है तो पढ़े। हमें धीरे धीरे उसे बस सिखाना है, बेसिक चीज़ें सिखानी है, घर के काम सिखाने, दुनियादारी सिखाना सबसे बड़ी चीज़ आज के टाइम में। दुनियादारी सिखाइए अपने बच्चों को, ऑटिज्म की समस्या ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। उनके खान पान पर, रहन सहन पर, थोड़ा सा प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे ना, तो उनकी ऑटिज्म वाली समस्या उनके अंदर बिल्कुल ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगी। ये मत सोचिए कि आपका बच्चा पढ़ाई में पीछे रह जाएगा तो मतलब सब कुछ ही मतलब ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में पीछे भी रहेगा ना तो भी कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया कर जाएंगे ये बच्चे। अगर इनको ढील दी गई, छूट दी गई और इन पर काम किया गया थोड़ा सा, इनको बस समझाने की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है इनको, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आप सब लोग बताइए कि अगर मैम स्कूल की ये बोल रही है कि हम इस साल भी दैविक को इसी क्लास में रखेंगे, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, और हो सकता है तो आप ध्यान दे लीजिए। अब मैंने इसके कुछ जो है ना पढ़ते हुए वीडियो बनाए हैं, जो ये काम करता है खुद से घर पे करता है, वही सारे स्कूल में भी दिखाने हैं मुझे। मेरा मतलब ये है कि मेरा बच्चा अगर स्कूल में किसी की बात का आंसर नहीं देता, किसी दूसरे के सामने चुप हो जाता है, थोड़ा सा झिझक जाता है, डर जाता है, बस वही चीज़ इसके अंदर भी है। घर पे ही सब कुछ पढ़ता है, बढ़िया से पढ़ता है, बढ़िया से लिखता है, जब मैं सिखाती हूँ सब कुछ सीख रहा है, सब कुछ सीख रहा है। तो स्कूल वाले, मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर हमारे टाइम में ऐसा था कि हमसे भी पागल अगर बच्चे, मतलब होशियार बच्चा हो या कोई बिल्कुल ही कम दिमाग बच्चा हो, सब एक क्लास में एक बराबर पढ़ते थे, कोई भेदभाव नहीं होता था बच्चों के साथ में। आजकल स्कूल वाले इतना भेदभाव करते हैं ना कि अगर उन मतलब स्कूल को टॉप पर बताते हैं, टॉप पर, कि हम तो पढ़ाई करा रहे हैं, टॉप पर ले जा रहे हैं। लूट मारी तो दुनिया भर की है, किताबों से लेकर यूनिफॉर्म तक। जो 500 रुपये के कपड़े मार्केट में मिल जाते हैं ना बच्चों के, वो यूनिफॉर्म है ना ठंड वाली 950 रुपये में दिए हैं। तो उसमें जो खाता है दुकानदार भी खाता है, उसमें स्कूल वाले भी अपना पूरा बढ़िया से बड़ा बैठा कर रखते हैं कि उनके कहे अनुसार उनकी दुकान से किताबें खरीद दो, उन्हीं की दुकान से कपड़े खरीद दो, सब कुछ उन्हीं का है। तो जहाँ इतनी लूट मारी चलती हो वहाँ कोई पढ़ा पाएगा क्या? और क्या वे अलग से कर पाएंगे मेरे बच्चे के साथ में? क्या वे इसकी मतलब क्या इसकी पढ़ाई को मतलब टॉप पर ले जाएंगे? पता नहीं क्या हो गया है स्कूल वालों को, कुछ नहीं, बच्चों पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं है, कोई फोकस नहीं। बस बच्चा एज में कितना भी बड़ा हो पर वो पढ़ रहा हो, उनको मतलब भले ही एक बच्चे को भी 3-3 साल घसीट दे एक ही क्लास में, सिर्फ किस लिए? ताकि एक ही क्लास की फीस वो 3 बार वसूल सके एक बच्चे से। ये सारी चीज़ें स्कूल वाले कर रहे हैं। तो मैंने कहा है भाई तुम मेरे बच्चे को कुदाओगे क्लास में, वो फेल हो पास हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है।
अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, मैं अपने बच्चों का यहाँ से नाम निकलवा लूँगी, मैं इनको दूसरे स्कूल में डाल दूँगी। मैं सस्ते स्कूल में भी पढ़ा दूँगी, क्योंकि सस्ते स्कूल में पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है। ना वो लूटमारी कर रहे हैं यूनिफॉर्म पर, ना वो लूटमारी कर रहे हैं किताबों पर, वो सिर्फ फोकस कर रहे हैं पढ़ाई पर। और ये जितने बड़ी दुकान और फीके पकवान, तो भैया ये चीज़ मेरी बात समझ से बाहर है। अब स्कूल वाले इसके लिए क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ। मेरे बच्चे में वाकई इम्प्रूवमेंट मुझे तो दिख रहा है। आगे आगे आपके वीडियो में सब में दिखता रहेगा। दैविक किधर आ, ओए इधर आओ। सुनो सुनो सुनो, नानी से बात करनी है, नानी से बात करनी। नानी कह रही थी दैविक है ना, अच्छा बेटा नहीं बनेगा, पढ़ाई नहीं करता है। दिव्या अच्छा बेटा बनेगा, बड़ा हो रहा है, बड़ा बनना है ना, बड़ा बनना है ना। बड़ा और अच्छा कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं दैविक? अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। वेरी गुड, शाबाश। तो चलिए गाइस, वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। और मेरा सुझाव कैसा है कैसा नहीं है कि हम ऑटिज्म वाले बच्चे सभी के स्कूल में जाते हैं, और लोगों के साथ में भी ऐसा हो रहा है कि मतलब टीचर जो है ना, ये समस्या तो बहुत सारे बच्चों को है। तो वहाँ मैं जानना चाहती हूँ कि कोई अगर वीडियो देखे और कमेंट करके प्लीज़ बताए कि क्या आपके बच्चों के लिए भी स्कूल वाले ऐसा ही कुछ सोचते हैं कि उसे अब की बार भी इसी क्लास में रखा जाए, या 3 बार उसको एक ही क्लास में घसीट दें। क्योंकि इसने इससे पिछली साल भी LKG किया है, इस साल भी ये LKG कर रहा है, और वो बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में भी इसको LKG में ही डालेंगे। और जबकि मैंने इसकी पढ़ाई के वीडियो शायद 1-2 इसमें डाला भी है, और आगे भी डाल दूँगी। वो वीडियो मैं यहाँ पे भी डाल दूँगी, मुझे कोई परेशानी नहीं। हाँ, इसको ये चीज़ की समस्या है कि वो थोड़े टाइम के बाद कुछ चीज़ें जो है ना भूल जाता है, लेकिन उसे फिर से याद दिला दो तो कोई दिक्कत नहीं है यार। ये कॉमन चीज़ है, एक बेसिक चीज़ है, मतलब जो बच्चों के साथ में होती है, हम भी भूल जाते थे। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हम दुनियादारी नहीं जानते हैं, हमें अच्छे बुरे की समझ नहीं है, हमारा कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है क्या? तो वो सारी चीज़ें सिखानी ज़रूरी है बच्चों को। बस पढ़ाई लिखाई कम करे या ज़्यादा करे, उससे क्या फ़र्क ही पड़ता है। चलिए गाइज, वीडियो को एंड करती हूँ, और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और गाइज सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए।